कक्षा में प्रतिशत का तीसरा लेक्चर है हमारा, और एक बेहतर सा प्यारा सा मेथड मैं सिखाने जा रहा हूँ। इस तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब कुछ विद्यार्थी परेशान नहीं होंगे कि सर अभी तो हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए और आप तुरंत सर इस टाइप पर क्यों आ गए। भाई देखो, मेरा काम है, करने दो, भरोसा रखो, बेहतर से बेहतरीन सिखाते जाऊंगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सबको। सब लोग जो है सेशन में जुड़ जाएंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो अब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, तो सिखाने की इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है और जिसको आप रटोगे। फिर मान लो कि परसेंटेज में आपने रटा, फिर आप इसे जो आपका प्रॉफिट लॉस है, लाभ हानि है, उसमें रटोगे, फिर उसके बाद SICI के लिए रटोगे। बट मैंने आपको एक चीज जो सिखा दी है विद्यार्थी, भाई आप प्रतिशत का बस जो है भिन्न वाला परिणाम याद रखो। हम उससे आज सीखेंगे क्वेश्चंस को कैसे विद इन अ सेकेंड बना के टिक किया जाता है। ठीक है, तो बस दोनों तरीके से बताऊंगा, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है या फिर जो आपका हमारा मेथड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के आधार पर मैं समझाता हूं कि संख्या वाले प्रश्न। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन सीट का एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस क्रम में सीखते जाएंगे। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित, जब आपको प्रतिशत वृद्धि दिया हो, सिंपली आप एक फॉर्मूला लगाते हैं 100 इंटू जो भी आपका प्रतिशत वृद्धि दिया है, और चूंकि वृद्धि दिया है तो बटे में भी आप 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज यूज कर लेते हैं, प्रतिशत वृद्धि यूज कर लेते हैं। यदि आपको प्रश्न में प्रतिशत कमी दिया है, ठीक है, तो आप 100 इंटू प्रतिशत कमी का मान रखते हैं और आप 100 माइनस प्रतिशत कमी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको वहां से मिलती है प्रतिशत वृद्धि और यहां से मिलता है प्रतिशत कमी। जब दिया प्रतिशत वृद्धि हो और जब दिया प्रतिशत कमी हो, और ज्ञात करना हो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, तो उसका ये सूत्र होता है। अब बच्चे आप पढ़ोगे और याद भी कर लोगे, बट ये छोटा सा क्वेश्चन परीक्षा में आता नहीं है, वो क्वेश्चंस को यानी कि प्रश्नों को थोड़ा जटिल उसका स्वभाव बनाकर देने लगा है। तो ये एक छोटी सी कड़ी है सीखने के क्रम में। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को 4-5 जंबल करके व्यापम आजकल देने लगा है, लेकिन सीखना कि कैसे आप इजीली 4 से 5 सेकंड में अगर 5 क्वेश्चन भी देता है, जय हिंद रविंद्र जी, तो आप बना पाओगे। ठीक है, बोला है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत का कितना प्रतिशत कम करे। यानी कि उसने आपको दिया प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज, और पूछा उसने आपसे परसेंटेज कमी यानी कि परसेंटेज डिक्रीज। कहानी समझना, ठीक है, सारा खेल इसी का है, समझ का। तो कितना कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए, और 4% मान दिए हुए हैं आपको, एक क्वेश्चन में दिया है, दूसरा आंसर में पूछा उसने। आप सीधे सीधे सूत्र में ले जाकर रखो, प्रतिशत वृद्धि अगर दिया है, प्रतिशत कमी निकालने पूछा है, तो आप ले जाकर रख दो इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि भाई आप प्रतिशत कमी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो ये लगाओगे। सर क्या आएगा, 100 कितना प्रतिशत दिया है वृद्धि, 10 बटे में 100 प्लस 10, अर्थात ऊपर में आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 और नीचे में आ गया 1 1 और 0। अब 0 से 0 कटता है तो काट दो। ठीक है, आपका आ गया 100/11, मतलब कि 1/11 आपका निकलेगा, प्रतिशत में बदलने जाओगे तो। लेकिन क्या हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे या मैं आपको कुछ बेहतर सिखाऊं? तो मैंने आपको सिखाया कि हर बार जोर देके ये कह रहा हूं कि प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रतिशत का भिन्नात्मक परिणाम याद रखो। 10% का मान कितना होता है जी? सब लोग कहेंगे सर 1/10। यहां तक सब लोग को तो क्लियर हो ही गया होगा कि 10% का मान होगा 1/10। ठीक है, विद्यार्थी यहां पर क्या शब्द यूज कर रहा है, वृद्धि, तो आप यहां लिख लेना प्लस। ऐसे ही
कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब 10 में क्या करना, एक जोड़ना, तो नया वाला जो आएगा ना फ्रैक्शन, वो आ जाएगा 11। इस 10 में एक उसका प्रतिशत परिणाम जोड़ा जाएगा, 10 में एक जोड़ना, चूंकि वृद्धि बोला है तो प्लस लगाना, इससे आपको ये पता चलेगा कि हर को बढ़ाना है कि हर को घटाना है। तो 10 में हमने एक जोड़ा तो क्या आ गया हमारा 1/11, और 1/11 अगर आ गया तो 1/11 का प्रतिशत परिणाम होता है 9 सही 1/11%। भिन्न में 1/11, प्रतिशत में 9 सही 1/11। ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बताते हैं। हर प्रकार का क्वेश्चन होगा, टेंशन नहीं लेना है। जो भी विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि सर पिछला वाला क्लास, ये वाला क्लास, ये वाला क्लास उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा रहने वाला है, भले ही मैं नहीं पढ़ाया था तो क्या हुआ। अब यहाँ देखो 10% की कमी बोला है, 10% की कमी बोल दिया। 10% मतलब 1/10, कमी बोला मतलब क्या करेंगे, माइनस। माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 9, यानी कि हमारा फ्रैक्शन का मान आ गया 1/9। इत्मीनान से बताता हूं, उसने दिया आपको 10%। 10% का मान कितना होता है 1/10। ये माइनस इस सूत्र का हिस्सा नहीं है, बस आप कंफ्यूज ना हो, समझ पाओ करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब कमी वर्ड यूज कर रहा है तो हम माइनस का चिन्ह यूज कर ले रहे हैं। हमको ये पता चल रहा है कि हर में अंश को जोड़ना है कि घटाना है। तो मैंने देखा कि कमी बोल रहा है तो 10 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा जी, नया वाला फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा 1/9। क्या आ जाएगा 1/9। 1/9 जो है उसे आप लिखते हैं 11 सही 1/9%। अब ऑप्शन में देखो कहीं पर है क्या, अब वही आप फॉर्मूला रटेंगे इस एक टाइप के लिए, और ऐसे परसेंटेज में 9 टाइप है, तो अब कहाँ कहाँ किस किस के लिए फॉर्मूला रटते रहोगे। तो बेहतर लग रहा है कि नहीं ऐसे सीख के, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक। इसी से आपकी स्पीड भी आएगी, ये कुछ सीखना ही पड़ेगा आपको। और ये चीज इसी के लिए मैंने आपको पहली क्लास दूसरी क्लास में परसेंटेज का कितना सारा फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाया और याद करना सिखाया, और कहा कि विद्यार्थी होमवर्क के तौर पर एक गणित के शिक्षक के रूप में मैं अगर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए कितना दिन रात मेहनत कर रहा हूं, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, या बाकी भी सब्जेक्ट्स के लिए। अब वैसे ही पैटर्न पे डीपीपी मॉड्यूल पे सब कुछ तैयार कर करके रात रात भर जाग के लाता हूं भाई। बच्चे को एक डीपीपी दो, फिर क्लास नोट्स दो, कहीं से कोई भी दिक्कत मत आने दो। लेकिन एक चीज मैंने मांग ली कि भाई अगर पढ़ना तो थोड़ा सा मुझे लिख के भेजना। बता रहा हूं कि मुश्किल से 100-150 लोग के बीच में 2 से 3 लोगों ने भेजा, तो इससे पता चलता है कि आप मेहनत कैसे कर रहे हो। और ये चीज नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत है भाई, समझो बात को मेरी। बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान दोगे तो सीख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, पढ़िए क्या कह रहा है आपसे। चीनी के मूल्य में, यानी कि प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बोला 20% की कमी बोला। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज्ड सो देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, यानी कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर हो, कुल खर्च स्थिर हो। अब विद्यार्थी आप समझना कि यहां पर बोला 20% की कमी, एक एक बच्चे को मेरे पता है कि सर 20% का मान हो जाता है सर 1/5। याद हो गया है कि नहीं बताओ, सब लोग को याद तो हो ही गया होगा, भले लिख के भेजे नहीं तो अलग बात है, बट आपको याद तो होगा। आपको कह रहा है कमी, कमी मतलब हम यहाँ क्या करते हैं माइनस, बार बार अब लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 किसका मान होता है तो 25% का, किसका मान होता है तो 25% का। तो आपके प्रतिशत वृद्धि का मान कितना आ गया 25% आ गया। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक लाइन में आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है और कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मैथ से सीखना है, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए फटाक से। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊं कि एक एक चीज मैं आपको सिखा पाऊं बेहतर तरीके से, और ये चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, तकरीबन 10-15 लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इत्मीनान से पढ़ेंगे कि मेरे एक एक बच्चे से क्वेश्चन बनना चाहिए। ये तो भी छोटे लेवल के क्वेश्चन है भाई। चीनी के मूल्य में बोल रहा है 20% की बढ़ोतरी की गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। क्वेश्चन कभी भी केवल यहां पढ़ के मत बना देना, क्वेश्चन पढ़ना कि और क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे चीनी का कुल खर्च स्थिर रहे। कंडीशन लगा दिया, 20% का मान 1/5, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी बोला है,
तो जब बढ़ोतरी बोल दिया मतलब यहाँ प्लस आएगा जी, प्लस मतलब 5 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 1/6, और 1/6 किसका मान होता है, और मैंने उस पर स्टार लगा के कहा था कि इसको याद रखना बालक, नहीं तो आप यहाँ निकालने बैठोगे तो आपका समय खराब होगा। तो भाई वो किसका होता है 16 सही 2/3% का। हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला भी है, आप उसमें रख के बनाते जाओ, ठीक है। जिस बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है सूत्र से बनाना है तो भाई रट लो और बना लो, बट मैं तो कहूंगा कि इसको इस तरीके से ही समझो। आगे के भी सारे क्वेश्चंस में हम इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे कि परसेंटेज का, फ्रैक्शन वैल्यू, प्रतिशत का जो भिन्न वाला मान है, अंश और हर में ही हम खेलने की कोशिश करेंगे 6 से 7 चैप्टर में, जहां तक 90% क्वेश्चन आपका उससे बन जाता है। हाँ 10% अपवाद होता है, जिसको मैंने अभी रुकवा दिया कि जब माहौल चल रहा है इसका तो भाई इसी की बात की जाए, इसी को पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, When price of sugar is decreased by 25%, 25% की कमी होने पर, ठीक है, पूछ रहा है कि चीनी का कुल खर्च स्थिर रहे, तो एज देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। 25% की कमी हो जाएगा तो 25% का मान कितना होता है, सब लोग को याद है 1/4। क्या बोल रहा है कमी, यानी कि 1/3 में बदल जाएगा भिन्न, और 1/3 किसका मान होता है, तो 33 ही 1/3 का मान होता है। तो अब कमेंट करके बता दो कि अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है, सब लोगों को क्लियर है कि नहीं। अरे वाह, सब लोग आ गए, जुड़ गए, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां प्रश्न, जल्दी से इसका उत्तर कर देंगे विद्यार्थी। एकदम इत्मीनान से सिखाते हुए आगे बढ़ूंगा, एक एक चीज, आप घबराओ मत, नहीं जहां समझ में आएगा तुरंत कमेंट करना, ठीक है। मैथ्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े ध्यान से। When price of sugar is increased by, increased बोल दिया भाई 25%, तो 25% का मान कितना होता है 1/4। इंक्रीज बोल दिया तो मतलब हम क्या कराएंगे प्लस। मच कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड सो देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, कोई बदलाव नहीं होगा, तब ये भिन्न बदल के कितना हो जाएगा 1/5 में, और 1/5 किसका मान होता है 20% का। बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई है, 20% 1/5, 1/6 है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं भाई इंग्लिश मीडियम वाला जो है ना उसको लेना सब लोग, ठीक है। हिंदी वाला क्वेश्चन जो है गलत दे दिया है, मिसप्रिंट है, इसको आप लोग क्या करना, कुछ मत करना, 25% लेके बना देना, क्योंकि 20% लोगे तो चारों में से कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए सभी विद्यार्थी जितने लोग देख रहे हैं। जो लोग बाद में भी देख रहे हैं वो लोग अगर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बैच से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास मेरा नंबर जरूर होगा, तो जहां भी आपको डाउट होगा आप कभी भी मुझे, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे स्टाफ लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पर्सनल आपको गाइड करके बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स में कहीं भी कोई दिक्कत है मैं समझ सकता हूँ, नई चीज है, परेशान कर सकती है, लेकिन ऐसे कैसे परेशान कर देगी, ठीक है, मेहनत किया जाएगा। चलिए यदि यहाँ आइए, एक बोल रहा है इस तरीके का प्रश्न बार बार पूछता है जी परीक्षा में, यदि ए की आय यानी कि इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन, ठीक है, दैट ऑफ बी, यानी कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बोल रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। फिर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि दिया है, परसेंटेज इंक्रीज दिया है, और आपसे परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, प्रतिशत कमी पूछा है। तो भाई आपके पास वृद्धि दिया है तो 25% का मान कितना होता है, भाई आप लोग कर दोगे सर 1/4। वृद्धि दिया है मतलब कि प्लस, प्लस मतलब क्या प्लस, हर में अंश जोड़ दोगे तो 1/5, तो नया वाला क्या हो जाएगा उत्तर 20%, यानी कि बी की आय ए की आय से 20% की कम है, ठीक है। तो भाई देखो अब व्यापम कुछ भी किसी भी लेवल का मैथ्स का क्वेश्चन लेके आए आप लोग से गलत नहीं होगा, और जब भी वो कोडेड क्वेश्चन लेके आएगा उसके भी प्रैक्टिस चैप्टर वाइज होगी आपकी, कि भाई 4 क्वेश्चन को एक साथ देगा, पहले आप बेसिक सीखो। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैं वही कर सकता हूँ, चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो, जीएस हो, लो भाई कोडेड क्वेश्चन यही ले लो। मैथ्स में उसको लेके आ जाऊंगा ना तो मेरा बच्चा देखना ही बंद कर देगा कि सर ये क्या बकवास करने लगे आप, है ना, डर जाएगा। तो मुझे पता है मैथ्स को कैसे डील करना है, इसलिए मैंने इस तरीके की डीपीपी बनाई है कि एकदम बेसिक के क्वेश्चंस कराऊं और उसके बाद मैं आपको वहां तक लेके जाऊं। चलिए, ए की आय बी की आय से 25% कम है, क्या है 25% कम,
तो आपने बताना है, क्या बताना है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर बिना पेन उठाए बनाओ, 25% का मान 1/4, कम बोला यानी कि 1/3, 4 में से 1 चल जाएगा, 1/3। अब 1/3 का मान होता है 33, सही 1/3%। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बट लो बच्चे, क्योंकि 25% का मान होता है 1/4, कमी बोला है यानी माइनस, माइनस क्या, 4 में से अंश, हर में से अंश यानी 1/3, हर का मान बदल जाएगा और ये मान होता है 33, सही 1/3% का। क्लियर हो रहा है सब लोग को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइप 7 आ गया जी। देखो अब इसके लिए एक और फॉर्मूला आता है, जब आपके पास प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों दी गई हो और आपको बताना रहेगा कि प्रतिशत कमी हुई कि प्रतिशत वृद्धि हुई। मतलब आपको गिवन होगा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, और फाइनल आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे कि एक छोटा सा चीज है, मैं कमेंट, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके पास मैंने आपको 100 रुपए दिया, ठीक है, और पहले वो 10% बढ़ा और फिर 10% घट गया, तो प्रतिशत लाभ होगा आपको कि प्रतिशत हानि होगा, प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी, या 100 रुपए ही रहेगा या कम ज्यादा होगा? जल्दी से कमेंट करो। यही खूबसूरती है इस चीज की, मैंने आपको 100 रुपए दिया, पहले 10% में वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा? जल्दी से एक एक बच्चा कमेंट करेगा, फिर हम लोग इस बात पे आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको 100 रुपए दिए, ये क्वेश्चन ना जब हम लोग अपने वय संधि यानी कि पूर्व किशोरावस्था में थे, तो कॉमर्स मैथ्स स्कूल में बहुत झगड़ा चलता था। हर बार मैं एक कहानी सुनाता हूँ सभी को, मैंने कॉमर्स वालों से ना यही एक क्वेश्चन पूछा था, और झगड़ा का मतलब ऐसा नहीं कि जो आजकल के करते हैं बच्चे, उसका बाल खींच देना, लड़की लोग पकड़ना, फाइटा फाइटी, ये सब नहीं। हम लोग का ना वाद विवाद टाइप का चलता था, भाई वो अपने सब्जेक्ट का कुछ पूछेंगे, हम पूछेंगे, इस तरीके का चलता था। बहुत डिसेंट टाइप के बच्चे नहीं थे हम लोग, ठीक है, कैंप 1 बीएसपी से पढ़े लिखे हैं, बट हाँ बदलाव कहीं भी आ सकता है, उसकी शुरुआत मैंने की थी। तो ये क्वेश्चन मैंने उस बच्चे से पूछा था, कॉमर्स का स्टूडेंट था और वो टॉपर था, टॉपर की भिड़न थी, और उसने भी यही कहा था, देखो भाई अगर मैं इसमें 10% बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, 110, अब फिर 10% घटा दूं तो 11 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 99। तो अब बताओ लाभ हुआ कि हानि? तो अब क्या हुआ, हानि हुआ। अगर पहले वृद्धि करके तुरंत उतनी ही मात्रा में, ठीक है, कमी करोगे तो भाई आपको क्या हो जाएगा, हानि। तो प्रतिशत का खेल इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, इसलिए थोड़े से लॉजिक के साथ आगे बढ़ो, और नहीं तो पहले निकालो। 10% वृद्धि और कमी कर दिया, ठीक है, तो इससे एक चीज शिक्षा मिलती है हमें कि जब भी सेम परसेंटेज में, जब भी कभी सेम परसेंटेज में वृद्धि और कमी करेगा, मतलब 10% या 15%, 20%, याद रखना वहां हमेशा आपको हानि उठानी पड़ेगी या प्रतिशत कमी ही मिलेगा। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब इस तरीके के प्रश्न के लिए फॉर्मूला होता है मेरे बालक, x + y + xy डिवाइडेड बाई 100। x आपका प्रतिशत वृद्धि ले लेना या कमी या पहला प्रतिशत, और y जो है वो ले लेना उसका परसेंट, प्रतिशत तो कमी हो सकता है या दूसरा प्रतिशत मान लो इसको, और ले जाके दोनों के मान को इनके चिन्ह के साथ रखना। मान लो यहां दिया हुआ है 20% की वृद्धि, तो भाई यहां पर मैंने रख दिया 20 धन, 10% की कमी तो धन नहीं, आप क्या रखोगे यहाँ पे अब, -10, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस रहता है, ठीक है, जो भी है रख लो यहाँ पर, डिवाइडेड बाई xy 20, ठीक है, गुणा -10 बटे में 100। तो अब देखो 20 में से 10 गया 10, ये माइनस आके यहाँ माइनस ले लेगा, ये हो जाएगा ऊपर 200 बटे में 100। बहुत सब लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 10 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2, आ जाएगा 8। अगर 8 आपको धनात्मक मिला है तो 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला आ चुका है, क्लियर है सब लोग को ये? अरे भाई हर जगह प्लस ही ले लो भाई, जब तक कि आपको
क्लियर नहीं हो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वृद्धि दिया था तो प्लस लेना, कमी दिया रहेगा तो माइनस लेना और इस फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा x+y+xy डिवाइडेड बाई 100। लेकिन हमने जो सीखा, हमने अब तक सीखा कि सर आप तो ये बताते थे कि फॉर्मूला यूज मत करो, आप ये याद रखो, आपका काम इससे हो जाएगा। तो क्या हम इसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हमारे पास एक ही ज्ञान है कि प्रतिशत का भिन्न में फलाना मान होता है, उसको यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले बताइए, फॉर्मूले से समझ में आ गया सब लोग को? क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जो मैं कितना भी इसको पढ़ा लूं वो बनाते इसी से हैं, और पढ़ाते हुए मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं, तो मैं जानता हूं इस चीज को, इसलिए मैं इसको भी शामिल करके चलता हूं, भले समय कितना भी लगे। जिस भी विद्यार्थी से जैसे भी बने बनाते रहे भाई। चलिए ठीक है, ये नोट कर लिए सब लोग। अब देखना है यहाँ पर, अब मैं एक चीज सिखाने जा रहा हूं आप लोग को, इस क्वेश्चन में आएंगे लिखना, और ये बहुत आगे भी आपके ना बड़ा काम आने वाला है। कहा जाता है इसे क्रमागत वृद्धि, यही सिखा रहा हूं और अच्छा सीखना। क्रमागत कमी, आपका CI का, आपका प्रॉफिट लॉस का, आपका परसेंटेज का, आपका बहुत सारे जगह पर ये वाला मेथड यूज होने वाला है, याद रखो। क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी वाला, सक्सेसिव इंक्रीज। इंक्रीज आपको देखने मिलेगा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में, या फिर आपके प्रॉफिट लॉस में। जब प्रॉफिट लॉस में आपको जब प्रॉफिट होगा उस केस में। डिक्रीज आपको, क्रमागत कमी जो है ये आपको डिस्काउंट में देखने मिलता है, ठीक है, आपके प्रॉफिट लॉस में देखने मिलता है, फिर आपके परसेंटेज में देखने मिलता है। ठीक, तो ये होता क्या है क्रमागत कमी और क्रमागत वृद्धि? देखो भाई, हमारे पास इस प्रश्न में दिए थे 2%, एक 20% की वृद्धि, एक 10% की कमी। अब समझना इस चीज को कि मैं चाहूं तो इस पूरे को कि 2% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? बीस प्रतिशत मान है, उसका मान होता है 1/5, और एक मान है 10% जिसका मान होता है भिन्न में 1/10। अब यहां पर वृद्धि करने बोला है, इस वाले में कमी करने बोला है। कुछ मत करना, 5 है 5 लिखना, 5 में 1 जोड़ के 6 लिख देना, क्योंकि अब हम दोनों को एक साथ लेने जा रहे हैं, दोनों को एक साथ लेने जा रहे हैं। ये चीज जो सीखोगे तीनों चारों चैप्टर में बहुत यूज होगा, 70% क्वेश्चन आप इससे बना पाओगे। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर 10 है, ऊपर में 1 है, तो पहले तो जो 10 है 10 लिख दो। अब क्या है कमी यानी माइनस, तो 10 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 9 आएगा। इनका गुणा करा, इनका गुणा कराना, तो इसका आएगा 5 × 50 और 9 × 6 = 54। ये हमेशा जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, ये हमेशा आपको CISI में प्रिंसिपल देगा, ये आपको अमाउंट देगा, और दोनों प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर क्या होता है? तो वो होता है ब्याज, वो होता है ब्याज। यहां पर दोनों का अंतर आया 4, ये आ गया ब्याज। आया समझ में? या लाभ और हानि में से ये आपका कोई एक आ जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है तो लाभ हानि का प्रतिशत आप कैसे निकालते हो? भाई जो क्रय मूल्य रहता है उसके आधार पर, और गुणा कराते हो किसका? 100 का, तो 50 एकम 50 दूना 100, 4 दूना 8%। आपका अगर प्लस में है तो वृद्धि, और माइनस में अगर आ गया तो कमी। भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना, यहाँ 50 से यहाँ 45 आ जाता, तो भाई घटाते तो आता 5, लेकिन कम में आता, माइनस में आता। तो ये था हमारा सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज। यहां पर फिलहाल इंक्रीज हुआ है, तो ये कुछ नहीं है, जो भिन्न का मान दिया हुआ है उसको आप प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन में बनाएंगे। अब बताओ जल्दी से कमेंट करके सब लोग को ये जो हुआ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक लाइन में बनेगा क्वेश्चन, एक बार सीख लो तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग को लगता है सर फॉर्मूला इज द बेस्ट, बट हाँ, फॉर्मूला खराब कभी कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न में हमारे पास देखो 20% की वृद्धि दी थी,
और 10% की कमी। आपसे पूछा था क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो भाई 5 और 5 में उसका अंश जुड़ेगा 6, 10, तो यहाँ 10 लिखोगे, हर एक तरफ अंश एक तरफ, 10 में से 1 चले जाएगा 9, 5 10 50, 9 छके 54, दोनों का अंतर ले लेना और उसको इसके बटे में निकालना, यानी कि लाभ हानि कुछ भी हो आप क्रय मूल्य को ही आधार लेकर तो निकालते हो प्रतिशत में। तो भाई गुणा करा दोगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का, 4 दूना 8% हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक मेथड और है 10/10 रूल, ठीक है, वो भी बता देता हूं, उस तरीके से भी बना लेना। भाई आपको क्वेश्चन में दिया है 20%, तो 10/10 रूल या 100/100 रूल क्या कहता है, भाई 10 और 10 का गुणा कितना हो जाता है, तो आप लोग कहोगे कि 100, ठीक है, या 100/100 का 10,000 मान, लेकिन हम 100 इसलिए लेते हैं कि बेस हमारा 100 रहे तो हर जगह काम आसान हो जाता है। एक बार कह रहा है 20% बढ़ा दो, तो 10 का 20% का मान कितना होता है 2, तो 10 से अब कितने बदल जाएगा ये 12 में, 10 के 20% का मान बढ़ाऊंगा तो उसमें 2 जुड़ेगा, क्योंकि 10 के 20% का मान 2, बढ़ा दो तो 10 और 2 12, 10% कम करूंगा मतलब 1 कम कर दूंगा, दस प्रतिशत की क्या करनी है, कमी करनी है, 1 कम कर दो, दोनों का गुणा करा दो, दोनों का गुणा करा दो, तो दोनों का जब गुणा कराओगे तो 12 निया कितना आ जाएगा जी 108, कितना आ जाएगा 108। ये हमारा मेथड नंबर 3 है उसी क्वेश्चन के लिए, ठीक, यहां 100 था यहां 108 हो गया, कितना बढ़ गया, तो 8 बढ़ गया, तो 8% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाता, उत्तर हो जाता। 10/10 रूल डायरेक्ट वही क्वेश्चन में देखो और बात को खत्म कर दो, 10 और 10 का गुणा 100 होता है, तो कितना कम और ज्यादा आ रहा है, 108 आ गया मान, पहले 100 था तो 100 से कितना की वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई। ये जानबूझ के यहां बता रहा हूं कि दिमाग में एक अलग अलग लेयर तैयार होते रहे, आगे के कठिन प्रश्नों के लिए हम लोग तैयार होते रहे, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, और नहीं तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद्यार्थी, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए आपके सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले मेथड को। अब देखो यहां पर क्या है क्वेश्चन, दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य वास्तविक मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, मांग बढ़ जाने के कारण पुनः मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अगर मैं 10/10 रूल से बनाऊं तो 10 गुणा 10 होता है 100, उसने एक बार 10% की वृद्धि की, 10 में 10% की वृद्धि करोगे तो हो जाएगा 11, फिर 10% की वृद्धि की तो 10 में 10 का वृद्धि हो जाएगा 11, ये आ गया 121, ये 100 था 21 हो गया, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, तो 21% की वृद्धि हो गई। आंसर सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से, तो भाई 10% का मान होता है 1/10, एक बार कह रहा है कि बढ़ा दो, दोबारा भी कह रहा है कि बढ़ा दो, 10 और 10 का गुणा 100, इधर का गुणा 121, दोनों का अंतर आया 21, इधर यहां पर जो रहता है वो बटे में लिया जाएगा गुणा 100, ये 100 से 100 कट गया, आ गया आपका 21%। अब मुझसे पूछोगे तो बेस्ट मेथड है आपका सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज सभी मेथड से, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। 10/10 रूल तो चलो इस तरीके के प्रश्न के लिए आप प्रयोग कर लोगे, बट बाकी जिसको नहीं बनाने आया इस तरीके से फॉर्मूले में रख के बना लेगा विद्यार्थी। अब बताओ क्लियर है सब लोग को कि अभी भी कुछ डाउट वगैरह रह रहा है। हम अभी तक प्रतिशत का भिन्न में कन्वर्जन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिखाई दे रहा है सब लोग को स्पष्ट। टीवी सेट के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई, विक्रय मूल्य में 20% की कमी पाई गई, यानी कि 10 था, 10 गुना 10 बराबर 100, अच्छा पहले वृद्धि किया गया तो 10 से 13 होगा, और फिर कमी किया है तो 8 होगा, गुणा करा दो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज पर। 30% का मान हमारा होता है 3/10, यही होगा ना जी। अच्छा 20% का मान होगा 1/5, इसको क्या बोला है बढ़ाने, इसको क्या बोला है कम करने, तो 10 तो लिखा आएगा ही लिखा आएगा, और 10 में 3 13 इधर लिख दोगे, 5 लिखा आएगा ही लिखा आएगा, 5 में से 1 घटा के 4 इधर लिख दोगे,
ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज और है, अगर कुछ कटता है तो काट देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बिना काटे अगर हमारा काम आसान हो रहा है तो हम बना लेते हैं ऐसे ही। 13 चौके 52, दोनों का अंतर 2, 2 किसके बट्टे में जाएगा 50, 100 यानी कि 4%। इससे भी हमारा आंसर 4% आ रहा है। बाकी हर बार आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में याद रखो आप देख के बना लोगे, ठीक है। तो ये मेथड या फिर फॉर्मूले से आपको जैसे अच्छा लगता है आप बनाइए विद्यार्थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके दिमाग से निकले ही ना वो। आज हम लोगों ने सिंगल परसेंटेज इंक्रीज, सिंगल परसेंटेज डिक्रीज, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, और साथ में प्रतिशत वृद्धि और कमी वाले प्रश्न कर लिए, और जो कि बहुत फेवरेट जोन है परसेंटेज का हमारे छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए, और जो कि आपने विद इन अ सेकेंड बनाया है, ठीक है। ईमानदारी से अगर देखोगे तो आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी आज। चलो देखो क्या है क्वेश्चन में, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और 20% की कमी की गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कहानी सुनाई थी कि हमारे स्कूल में कॉमर्स और मैथ्स के झगड़े की, भाई जब सेम परसेंटेज पे इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो ऑलवेज आप लॉस में ही जाओगे, आपको हानि ही उठानी पड़ेगी। आप करके देख लेना। इसमें इकलौता आंसर है जो कि माइनस में दिया है, इसीलिए वो आंसर होगा, क्योंकि मैंने कहानी में आपको बताया कि जब भी समान प्रतिशत की वृद्धि और समान प्रतिशत की कमी की जाए तो हानि होगी। याद रखना क्या होगी, हानि होगी। तो इकलौता आंसर है जो माइनस में है, -4% या 4% की कमी अगर इकलौता रहता तो आंसर हो जाता। बाकी बनाएंगे कैसे, हर मेथड से देख लेते हैं। भाई अगर मैं 10/10 रूल लगाऊं, एक एक चीज बताऊंगा ना कि आपका दिमाग कब कैसे क्लिक करे, अच्छी चीज है सीखते जाओ। भाई 20% की वृद्धि की तो भाई 12 हो जाता है, और 20% की कमी की तो 8 हो जाता है। 12 बट्टे 96, 100 था 96 हो गया, मतलब कि 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर हुआ सब लोग को। तो यह हमारा 10/10 रूल था। फिर आते हैं हम लोग अपने सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज पर। 1/5, एक बार 5 से 6 होगा और एक बार 5 से 4 होगा। क्यों होगा सब लोग को मालूम तो है ना, भाई एक बार वृद्धि हो रही है एक बार कमी हो रही है। तो यहां पर तो आया भाई 25, यहां पर आया 24, दोनों का अंतर 1, ठीक, दोनों का अंतर 1। लेकिन ध्यान देना ये वाली राशि इस बार बड़ी है और ये वाली कम है। अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन देखे तो जो अमाउंट है उसका मान ज्यादा, प्रिंसिपल का मान कम होता था। इस वाले में उल्टा, यानी कि यहां पर क्या लगा दोगे, -1। अब 25 आ जाएगा बटे में, गुणा 100 कराओगे, 25 चौके 100 यानी कि -4%, तो यानी कि -4% हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा मेथड नंबर 2 था, इसी को लेके चलना है हमेशा। आप इसी को याद रखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तीसरा एक फॉर्मूला है कि जब भी समान प्रतिशत दिया हो तो आप डायरेक्ट जो भी प्रतिशत दिया हो उसका x² करोगे और बट्टे में 100 कर दोगे, और हमेशा लिखोगे इधर डिक्रीज, यानी कि 20 की घात 2/100, यानी कि 400/100, यानी कि 4% की कमी। तो आपके पास 3 मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगता है बनाना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसी से बनाओगे। आपको अलग अलग फॉर्मूला अभी तक न प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला याद करने दिया मैंने, ना कमी का, ना प्रतिशत वृद्धि और कमी का, और ना ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको अपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले मेथड पे डटे रहना है, मेहनत करते रहना है। क्लियर है सब लोग को, आगे बढ़े। आ जाइए विद्यार्थी, इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो चीजों को आसान करके बना दिए जाते हैं। अब आप रटोगे तो कितना फॉर्मूला किस चैप्टर में रटोगे, तो एक ये जनरल अप्रोच तलाशने की कोशिश करो उस चैप्टर में, मैथ्स में खास करके, मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ठीक है, कि आप क्वेश्चंस को लगा पाओ बेहतर तरीके से। ये बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 10% घटा दिया, क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा, 30 बढ़ा दिया, 30 का मतलब होता है 3/10, बढ़ा दिया तो प्लस, फिर घटाने में 10 तो 1/10, घटा दिया तो माइनस। अब ये 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि ये हो जाएगा 117 और ये हो जाएगा 100, और 100 के बट्टे में 100 हो जाएगा,
यानी कि कितने का अंतर आ गया, 17% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब इतना तेज तो बना सकता हूं ना, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। बहुत बढ़िया। हमें अपना सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज मेथड लेके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि 7 चैप्टर में हम लोग इसी के साथ जो है क्वेश्चंस में खेलेंगे, चाहे वो लाभ हानि हो। लाभ हानि भी तो कोई छोटा चैप्टर तो होता नहीं है ना जी, ठीक है। चाहे आपका मेंसुरेशन हो, ये क्वेश्चन तो मेंसुरेशन में भी आएगा जी, क्षेत्रमिति में भी आएगा आपका 2D वाले में, तो ये वहां पे फिर क्वेश्चन ये रिपीट होगा, हम फिर इसी मेथड को अप्लाई करके वहां बना लेंगे, या फिर आपके पास फॉर्मूला है ये, ठीक है। बट बात मानो, फॉर्मूले पर आप आज तक आश्रित थे मत रहो। 2 से 3 क्लास मैंने कहा था, आप समझ जाओगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना कितना जरूरी है। अब यहां पर खतरनाक प्रतिशत आ गया, 15%, 15%। लेकिन खतरनाक प्रतिशत में भी उसने क्या किया कि एक काम उसने बहुत अच्छा कर दिया कि भाई उसने दोनों परसेंटेज को सेम कर दिया, और जब दोनों प्रतिशत अगर सेम हो जाए तो समझ लो बात खत्म, आपको हानि होगी। चारों प्रश्न में उसने हानि दे दिया, लेकिन एक चीज और है कि x²/100 होगा, यानी कि ये हो जाएगा और ये दोनों का गुणा, और दोनों का वर्ग कराओगे 225, और 225 को भाग दोगे यानी कि -2.25%। 10/10 रूल भी लगा देते, 1.5 हो जाता, यानी कि 10/10 रूल भी लगा के निकालता तो ये हो जाता 11.5 पूरा 8.5। अब जो आता वो आता आपका आंसर, एक बार वृद्धि एक बार कमी कर दिया। अब लेकिन यहां पर ये कॉम्प्लेक्स हो गया, 15% का भिन्न वाला मान बता दो बालक कितना होता है, 15% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा, जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। 15% का भिन्न वाला मान कितना होगा जी, -2.25। जब सेम दिया रहे वर्ग करा के 100 से भाग देना, आंख बंद करके कमी में मार देना आंसर। एक होमवर्क दिया था, 2 से 3 लोग भी नहीं भेजे है ना। अरे नहीं कुछ समझ में आ रहा तो 15/100 कर लो, आगे से याद रख लेना, ठीक है। यहाँ 5 दिया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, 3/20। अब एक बार कमी कह रहा है तो एक बार 20 और एक बार 23 हो जाएगा, एक बार वृद्धि कर रहा है यानी कि 20 और 17 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर 20 हम 400, इनका गुणा करा दो, जो आएगा दोनों का अंतर ले लेना और करा देना भाग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये x² वाला था ही कि x²/100 कमी 15^2/100, 225/100, 2.25% कमी, क्या माइनस में लिख दिया है तो माइनस में कमी ही इंडिकेट करता है, ठीक है। चलो जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी, -9 बटे में 400 गुणा 100, 0 0 कट जाएगा, 4 से 9 को भाग दे दो, देखो आपका 2.5 चौके 10 होता है तो 2.25 आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। हमेशा ये वाला मान बड़ा रहेगा क्योंकि ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, मिश्रधन को, और ये मूलधन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो इन दोनों का अंतर आता है वो ब्याज आता है, लेकिन ये मान छोटा है इसलिए मान क्या होगा, माइनस में। इस बात का ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, अंश और हर मिलके ही सारा खेल कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए जल्दी से, ये तो फट से आप लोग बता दोगे, बनाने की जरूरत है क्या। देखो इस क्वेश्चन को, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि और खपत में 20% की कमी, यानी कि 2 दूना 4, बात खत्म। %25 की वृद्धि और 25% की कमी, तो 25 यहाँ 625 यानी कि -6.25%। बनाने बोलोगे भाई 25% का मान होता है 1/4, एक बार बोल रहा बढ़ाओ एक बार घटाओ, 4 ले लो, 4 में 1 जाएगा और 4 में से 1 गया 3, 4 चौके 16, 5 तिया 15, दोनों का अंतर लोगे -1,
बटे में 16 गुणा 100। अब जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 16 से 100 में भाग दे दो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। फिर वही आ जाएगा 12.5 दूनी 25 100। तो अब बताओ जल्दी से कमेंट करके कि ये जो पूरा टाइप था सिंगल परसेंटेज, डबल परसेंटेज, आज के बाद आप लोग आराम से बना लोगे, इत्मीनान से बना लोगे। वृद्धि और कमी पर आधारित एक प्रश्न और है, जल्दी से बनाते चलिए और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। 30% की वृद्धि और 30% की कमी। 30% का मान 3/10। एक बार कमी कर रहा है तो 10 और 10 में से 3 गया 7। एक बार वृद्धि कर रहा है तो 10। ये तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 13 से, फिर से आपका -9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो आ जाएगा आपका -9%। क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़ सकते हैं अब। चलिए भाई एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको बना देंगे। और मैं बार बार देखो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले मेथड का ही प्रयोग कर रहा हूं, आप भी उसी का प्रयोग करेंगे। सब लोग को उम्मीद करता हूं आज बेहतर तरीके समझ में आया होगा। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टाइप के साथ शुरुआत कर लेंगे। 50% का मान हो जाता है 1/2। एक बार बढ़ाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो, एक बार घटाएगा तो 2 1 ये 4 हुआ जी। ये 3 और 1 3 हुआ, 4 है और 3 है, -1 बटे में 4 गुणा 100 यानी कि -25%। क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब बताओ किसको क्लियर नहीं हुआ ये मेथड? इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में ही करा दिए। अब कल है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से पहले एक टॉपिक मैंने जो छोड़ रखा है बीच में, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है, नंबर्स वाले, कि इस नंबर का वो, इस नंबर का ऐसा। तो उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद क्लास वाला भी आ जाएगा कि भाई पास और फेल वाला, सब मैंने अलग अलग करके रखा है। पहले इसको बना लेंगे, फिर एक बार और अच्छे क्वेश्चन सीट एक लेके आऊंगा, उसको भी बना लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।